Hello my friends, how are you? As you know, myself Manan Soni welcome you in our virtual classroom सार्थक. Guys, आज आप आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी. यस, इट इज़ 100% प्रोबेबिलिटी टू गेट फुल मार्क्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ये है हमारा टाइटल. एक्चुअली ये टाइटल इसलिए है क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्टैंडर्ड 9 में ऑलरेडी आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक इक्वेशन, बेसिक कैलकुलेशन आपने समझे हैं. कॉइन्स, डाइस या कलरफुल बॉल्स एट्सेट्रा के बारे में आपने काफ़ी इंट्रोडक्शन लिया हुआ है. सो आज का हमारा जो टॉपिक है एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट ये 5 मार्क्स का आपका चैप्टर है. तो लेट्स गो एंड गेट योर चैप्टर. तो ये लीजिए, आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन है. आपका चैप्टर नंबर 15 का जो पेज है वो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है. गाइस, एज यू कैन सी काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं और जो भी इक्वेशंस यहाँ पे फाइंड आउट ये मैथमेटिशियंस ने किए हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दी गई है. और हर बार आपका हर एक चैप्टर में एक ही जो आपकी क्वेरी होती है कि सर नोट्स का क्या करेंगे. सो एज यूजुअल हर बार की तरह इस बार भी मैंने ये चैप्टर की नोट्स आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं और आप ये आपकी लिंक ओपन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एंड सेव फॉर द फ्यूचर योर रेफरेंस. ओके, सो यू कैन सी हियर इज माई टेक्स्ट बुक. ओके, एंड वेयर इज माई नोट. ओके, तो चलिए अब मैं आपको अपनी नोट दिखाता हूँ. ये देखिए सर. ओके, एकदम सिंपल है, बेसिक नोट्स है, आपको समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी. अगर है भी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल क्वेरीज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर माय टाइटल, हाउ टू काउंट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का अगर आपको सम एग्जाम में आपका ये जो 10th का जो चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी वाला, वो तो बेहद इजी चैप्टर है और आपको कुछ बेसिक टिप्स ही याद रखनी है. लेकिन हाँ, इक्वेशन एक ही है, लेकिन ये इक्वेशन के पीछे आपको सपोज ये प्लेइंग कार्ड्स वाले कोई सम आ गए तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. सपोज आपका वो कॉइन वाला कोई एग्जांपल आ गया, यू हैव टू टॉस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स एटसेट्रा. तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने टोटली यहाँ वहाँ हर जगह से, हर एक सोर्स से मैंने कलेक्ट करके एकदम प्रॉपर वर्ड्स में सजा के ये नोट्स में मैंने आपके लिए रखी है. यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल what I have to do to count my sum. Okay, so this is step 1. Name is given to an event like event A, event B, event X, event Y, etc. सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको ये कहा जाए कि चलिए you are tossing your coin 2 times. अब ये 2 times आप जब टॉस करते हैं तो ये कॉइन्स पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कीजिए. दोनों पे हेड आना चाहिए. तो ये आपको एक इवेंट दी गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नेम योर इवेंट लाइक इवेंट ए, इवेंट बी एटसेट्रा. यहाँ पे बुक्स में जो एग्जांपल दिए गए हैं, ये सिलेबस में, ये जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस, इसमें बेसिक इक्वेशन पी ऑफ ई करके दिया गया है. जो लास्ट बुक्स जो भी करिकुलम में थी उसमें पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एटसेट्रा ऐसे सिंबल आपको दिए गए थे. सो यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूलाज लिखी है ऑलरेडी, आप यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन. हाँ, स्टेप 2 भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज गिवन फॉर्मूला टू सॉल्व इट. ओके, सो यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन क्यों लिखे हैं. फर्स्ट वन यू कैन सी, यस दिस वन इज फर्स्ट वन, स्टैंडर्ड 9 फॉर्मूला. स्टैंडर्ड 9 में भी आपने जब चैप्टर को स्टडी किया था तब आपको कुछ डिफरेंट वर्ड्स में ये फॉर्मूला दी गई थी. लाइक वहां पे ये इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ था कि P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. सो गाइज, ये कुछ कंफ्यूजन लाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल मेथड है. ये लीजिए, इसमें आपको ये कहा गया है कि आपका जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें टोटल ट्रायल्स जितने भी पॉसिबल है उसको आप लिखिए डिनोमिनेटर में. लाइक ये एक एग्जाम के पैटर्न के जैसा है. सपोज आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है 100 मार्क्स का है और उसमें से आप 80 मार्क्स गेन करते हैं तो आपका वो पेपर में लिखा होता है कि 80 आउट ऑफ 100. सो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. सिंपल, ये सिंपल कैलकुलेशन है.
तो यहां पर भी ऐसा ही है, टोटल इवेंट्स आपको लिखनी है डिनोमिनेटर में, और ये टोटल में से आपका जो इवेंट है वो कितनी बार पॉसिबल है उसका नंबर आपको लिखना है न्यूमरेटर में। सो दिस वन इज स्टैंडर्ड 9th फॉर्मूला एंड द सेकंड वन इज इन अवर स्टैंडर्ड 10th टेक्स्ट बुक। यहाँ पे थोड़े वर्ड्स को इंप्रूव किए हैं। आपके स्टैंडर्ड 9th और 10th के जो इक्वेशन है दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है। यू कैन सी P of E इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to event E, you can see, okay, upon number of all possible outcomes. So guys, total possible outcomes को आपको always लिखना है डिनोमिनेटर में, और आपकी जो इवेंट है, सपोज आपकी इवेंट है कैपिटल E, वो इवेंट बनने के कितने पॉसिबल चांसेस है, कितने आउटकम्स उसके फेवरेबल है, उसके फेवर में है, वो आपको लिखना है नीचे नहीं लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में। हर बार की तरह ये चैप्टर में भी मैंने आपके लिए कुछ हर्ब्स यानी कि कुछ औषध रखे हुए हैं जो आपको बेसिक टिप्स काफी काम में आ जाएगी। ये देखिए, शॉर्टकट फॉर क्विक कैलकुलेशन। गाइज ये जो मैंने मेथड यहाँ पे रखी हुई वो आपके एमसीक्यू में पूरा इक्वेशन लिखना जरूरी नहीं है प्लीज, इसलिए ये ऐसा मत समझिए कि आप ये एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो ऑलरेडी आपका 5 मार्क्स का चैप्टर है। 5 मार्क्स में आपको ये ओनली 1 सम पूछा जाएगा, तो एक सम में अगर आपको ये पूरा इक्वेशन जो स्टैंडर्ड 10 वाला फॉर्मूला पूरा लिखना पड़े तो प्लीज माय रिक्वेस्ट नहीं, ये मेरा फोर्सफुली आपको ये निवेदन है कि आपको ये इक्वेशन पूरा ही लिखना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू गेट मार्क्स फॉर द स्टेप्स विच योर एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड। ओके, सो ये बेसिक एक इक्वेशन है। कोई रेफरेंस बुक अगर आप हायर स्टडी करेंगे तो आपको ये बेसिक शॉर्टकट वाला इक्वेशन आपको दिखने को मिलेगा। व्हाट इज द शॉर्ट इक्वेशन? यू कैन से हियर P of E is equal to O of E by N. You can represent this equation by two different ways, number 1 and number 2. यहाँ पे मैंने लिखा है O के नीचे स्मॉल लेटर में E, और यहाँ पे मैंने O के जो राइट हैंड साइड में लिखा है ब्रैकेट में E। इसका मतलब क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको नीचे मेंशन करके लिखा हुआ है। OE का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट E। तो इक्वेशन तो वही है गाइस। एंड व्हाट अबाउट N? N क्या है? नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, और यू कैन से नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो ये बेसिक एक ही मतलब हुआ कि अगर आपको इवेंट E की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो आपको इवेंट E कितनी बार बनती है उसके जो आउटकम्स है वो लिखने हैं न्यूमरेटर में, और आपके ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको लिखने हैं नीचे डिनोमिनेटर में। दैट्स वाई अगर आपको ये कहा गया है कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा, सपोज आपको एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ गई, तो आप पूरा इक्वेशन लेंथी मत लिखिए, आपको ये फटाफट कैलकुलेशन करने में हेल्प कर सकता है। P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा? O ऑफ A अपन N, यानी आउटकम्स ऑफ इवेंट A अपन N। N का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलिए, तो ये तो बात कर ली हमने इक्वेशन के बारे में। ये इक्वेशन मैं समझता हूँ अभी इतना डिटेल में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने ऑलरेडी 9th में ये क्लियर किया हुआ है। ओके, चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, अभी आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये चैप्टर के बारे में समझना है। यहाँ पे मैंने एक टाइटल दिया है एलिमेंट्री इवेंट। अब एलिमेंट्री का मतलब हिंदी में आप अगर समझते हैं तो उसका अर्थ होता है मूलभूत यानी बेसिक। ऐसा समझ लीजिए कि आपको एक बास्केट में रेड, ब्लू और ग्रीन 3 कलर के ईच कलर के 1 बॉल यहाँ पे रखे हैं, सबका साइज सेम है। ओके, और आपको मालूम नहीं कि अगर मैं ये बास्केट में से कोई भी बॉल अगर मैं यहाँ पे पिक करूंगा तो कौन सा आने वाला है, बिकॉज ऑल डायमेंशन इज सेम। ओके, अब आप ऐसा करते हैं, आपको 1 बाय 1 करके आपको एक बॉल यहाँ पे उठाना है और उसकी पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या आता है रिजल्ट, आप देख सकते हैं कि सपोज मुझे ये फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सो दैट वन विल बी 1/3 डेफिनेटली। क्यों 1/3? बिकॉज हियर टोटल आउटकम्स कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 3 एंड
ये तीन में से आपको एक ही कलर का एक ही बॉल आप उसमें से पिक कर पाएंगे, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ब्लू हो, या फिर ग्रीन भी क्यों ना हो। सो यहाँ पे तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम टू सेम होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू ऑल्सो 1/3 एंड लास्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज ऑल्सो 1/3। ओके, अब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये तीनों के तीनों जो इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी का मैं यहाँ पे सम्मेशन लेता हूँ। सो आई एम गोइंग टू सम ऑल दीज थ्री probabilities 1/3 plus 1/3 plus 1/3, so that will give you 3/3। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है और हमारा आंसर होगा 1। 3/3 इज इक्वल टू आंसर होगा 1। अब ऐसा समझ लीजिए गाइस कि इसके अंदर ये जो 1 है, ये 1 का मैं आपको मतलब समझाता हूं। यहां पे आपके पास 3 कलर के बॉल है और 3 में से कोई चौथा कलर यहां पे पॉसिबल नहीं होगा। सो जिसे हम प्रैक्टिस में बोलते हैं कि ये तो गाइस 100% होगा, डेफिनेटली होगा, इसे बोलते हैं कि 100% रिजल्ट, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और जो रिजल्ट पॉसिबल नहीं, आप बोलते हैं नहीं सर ये तो नहीं ही होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। सो ये परसेंटेज में हम जो बार बार हम प्रैक्टिस में बात करते हैं कि यार ये आज एक्चुअली मेरा ये पार्टी में आने का कुछ चांस नहीं है, 50% चांस है। सो प्रोबेबिलिटी के टर्म में आपने क्या बोला? आपका आंसर 2 में से एक ही हो सकता है। टोटल आउटकम्स हुए 2 और आपका आंसर होगा आइदर यस और नो। सो यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहां पर? हाँ, तो यस की प्रोबेबिलिटी यहां पर है 1 में से 1/2 और नो की भी है कितनी? 1/2, यानी 1/2 का मतलब ही होता है 0.5 और 0.5 ये प्रोबेबिलिटी के टर्म में आपका आंसर है, लेकिन उसे अगर परसेंटेज में आप जो मेंशन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? 50%। यस, सो गाइज जो प्रैक्टिस में हम बोलते हैं 100%, ये प्रोबेबिलिटी में आपका मैक्सिमम आंसर होगा 1 और प्रैक्टिस में हम जिसे बोलते हैं 0, ये यहां पर भी परसेंटेज में भी 0 है और प्रोबेबिलिटी के बारे में भी ये क्या है? 0 ही है। सो यू कैन सी जो इवेंट्स में आपकी सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल सम हो जाता है 1, ऐसी इवेंट्स को ही हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। यानी इसकी डेफिनेशन भी यहां पे लिखी गई है, यू कैन सी हियर, एन इवेंट having only one outcome of the experiment is called an elementary event. Suppose event A, B and C are elementary events, then आप याद रखिएगा अगर कोई भी इवेंट्स का टोटल आपको मिल जाता है 1, then they all events are called as elementary events। हेड और टेल के किस्से में P of H एंड P of T, ये दोनों का सम्मेशन क्या है? 1, तो उसे हम कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। अगर आपका वो डाइस वाला कोई किस्सा है, आई नो आपने लूडो तो खेला ही है, लूडो में अगर आप ऐसा कहेंगे कि लूडो के ऊपर, डाइस के ऊपर आपके पास एक सिंगल डाइस है, तो उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/6, एज सेम एज 3 की, 4 की, 5 की और 6 की, सबकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलती है ईच 1/6। अभी आप 1/6 की ये 6 टाइम्स है, वो सबका आप सम्मेशन ले लीजिए, सो यू विल गेट आंसर 1। सो सेम हियर, डाइस के केस में ये आपकी 6 की 6 इवेंट्स होती है आपकी एलिमेंट्री इवेंट्स, बिकॉज सबका टोटल आपको कितना मिलता है? 1 मिलता है। सो आई थिंक the elementary event concept is now clear. Now I am going to my other basic words. Okay, अब यहां पे लिखा है what is called as complementary event। Guys, complementary एक्चुअली आपने काफी ये वर्ड आपने सुना है प्रैक्टिस में, डिफरेंट आपकी इवेंट्स में, स्पोर्ट्स में, कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का यहाँ पे मैथमेटिकल मीनिंग आप समझ लीजिए। अगर मैं आपको ये बता दूं कि दिन होना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री टर्म क्या है? तो दिन नहीं होना।
ओके, दिन नहीं होने का मतलब क्या है कि रात होना। सो गाइज, ये जो ऑपोजिट आप डिफरेंट जो वर्ड्स बोलते हैं, हेड का ऑपोजिट क्या होता है, टेल, और टेल का ऑपोजिट रिजल्ट क्या होता है, हेड। सो इस तरह की जो इवेंट्स होती है इसे ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी आपको, जो भी मैंने वर्बली एक्सप्लेन किया वही मैंने आपको लिख के दिया है। इवेंट ए, ये मैंने इवेंट ए को एक नाम दिया है, गेटिंग हेड ऑन अ कॉइन व्हेन टॉसिंग। ओके, एंड व्हाट अबाउट इवेंट बी, गेटिंग टेल ऑन अ कॉइन व्हेन टॉसिंग। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट ए एक्चुअली क्या है, इवेंट ए इज नॉट बी, और इवेंट बी यहाँ पे क्या है, नॉट ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इवेंट ए मिलती है तो आपको बी नहीं मिलेगी, और अगर इवेंट बी मिलती है तो आपको इवेंट ए नहीं मिलती। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी इवेंट्स को ही हम बोलते हैं एक दूसरी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो इवेंट ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स टू ईच अदर। और गाइज याद रखिए कि इन प्रैक्टिस वी कैन यूज दिस इक्वेशन। अगर आपको इवेंट ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री कहा गया है और आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो आप 1 में से इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। एज यू कैन सी हियर, यस दिस वन इज in practice complementary event of event A is denoted by A bar और A dash। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे तो आपको बोल दिया कि A और B एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, लेकिन अगर A और B एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है तो याद रखिएगा कि A की कॉम्प्लीमेंट्री जो B है, ये B इवेंट को आप P बार या फिर A डैश, सॉरी मेरी यहाँ से एक मिस्टेक हो गई, मैंने भूल से ए बार की जगह पी बार बोल दिया। ओके, आई एम करेक्टिंग इट। ए की जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है वो मैंने आपको क्या बताया, बी बताया। तो इवेंट बी को आप एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इवेंट बी को आप ए बार या ए डैश की मदद से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। अदरवाइज you can also denote like this formula, P of A plus P of A dash is equal to 1। इसका मतलब एकदम सिंपल है गाइज कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती है एक दूसरे की, वो दोनों इवेंट्स का जो टोटल सम होगा वो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। सो मैंने अभी जो वर्बली किया कि आप A की मदद से A बार की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और ए बार की प्रोबेबिलिटी की मदद से आप ए की भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यही इक्वेशन मैंने डिफरेंट वे में लिखा है। इसमें एक्चुअली कुछ समझने में कुछ डीप थॉट्स या एकदम हाईफाई कोई नोटिस या नोटिसेबल कोई थिंग नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया है, पी ऑफ ए को मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखा है और दूसरे टर्म को मैंने यहाँ पे क्या किया है, राइट साइड में ले गया हूँ। ओके, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस P of A bar, or you can say P of A bar is equal to 1 minus P of A। Same way P of A, अगर आप यही फॉर्मूला में आप A बार की जगह you are using A dash, then our whole formula will be written in A dash instead of A bar। Okay, so guys, ये तो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने क्या क्या सीखा, तो नंबर 1 हमने सीखा स्टैंडर्ड 9 का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। दूसरा हमने क्या सीखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। तीसरा हमने ये सीखा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। चलिए ओके, तो सर ये तो सिंपल हो गया। यहाँ पर आपके लिए दूसरी भी नोट मैंने रखी हुई है। एज यू कैन सी, मैथमेटिक्स में अगर आपने ये देखा कि इवेंट कौन कौन सी हो सकती है, एलिमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये देखिए आपको ये भी देखने को मिलेगा इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड सर्टेन इवेंट्स। एक्चुअली व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट, अभी अभी मैंने आपको ये वर्बली एक्सप्लेन किया कि सर जो चांस मिलेगा ही नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं है, ओके, उसे हम बोलते हैं क्या, राइट, इम्पॉसिबल इवेंट। और जो भी इवेंट होने का फुल चांस है
उसके सिवा कोई रिजल्ट आपको मिल ही नहीं सकता, उसे हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट। ओके, सो इसके दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। नंबर 1 इज 31 डेज इन फेब्रुआरी। सर ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि हमारे कैलेंडर में फेब्रुआरी में 31 डेज कभी भी होते नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप अपना घर पे कोई इंडिविजुअल कैलेंडर आप रेडी कर दे, छाप ले, लेकिन उसको वर्ल्ड में वैलिडिटी नहीं मिलती गाइस। ओके, सो नंबर 2, गेटिंग 7 ऑन अ डाइस ऑफ लूडो। लूडो का जो कोई एक सिंगल डाइस आप लेते हैं, मैंने यहाँ पे लूडो के 2 डाइस के बारे में बात नहीं की गाइस, मैंने एक ही की बात की है। तो उसके ऊपर 1 to 6 आपको नोट करके दिया गया है। तो लूडो में आप 7 नंबर फाइंड आउट करें एक डाइस के ऊपर, वो भी आपकी कौन सी इवेंट होती है? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट एंड आई एम गोइंग टू नाउ सर्टेन इवेंट्स। ओके, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन अ डाइस एक ऐसी इवेंट है, मैं आपको ये बता दूं कि आपके डाइस के ऊपर, सिंगल डाइस के ऊपर 60 से कम डिजिट आपको मिले, 60 से कम नंबर मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आप एकदम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सर ये तो सिंपल है, 60 से तो कम ही है हर एक डिजिट, हर एक नंबर। तो ये ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स, क्योंकि ये 100% चांस है कि आपको डाइस के ऊपर 1 से 6 के बीच में तो फिगर मिलने ही वाला है। ओके, माय सेकंड एग्जांपल इज गेटिंग मार्क्स लेस देन 101 इन अ 100 मार्क्स पेपर। 100 मार्क्स के पेपर में आपके मार्क्स 101 से कम आए, उसकी प्रोबेबिलिटी सर 100%, क्योंकि 100 मार्क्स के पेपर में हर एक बंदे के मार्क्स 101 से तो कम ही होंगे। तो ऐसी इवेंट को भी हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स। अगर आप ये पूरा समझ गए तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज 0 एंड जो सर्टेन इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वी आर गेटिंग 1। सो ये तो अभी आपकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेट हो गई। कैसे? यू कैन सी बिलो। ओके, दिस वन। ओके, so for any event E in the world we can say 0 less than or equal to P of E less than or equal to 1। गाइज इसका मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल है कि वर्ल्ड की कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको कम से कम कितनी मिलती है? 0, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको कितनी मिलती है? 1। तो आपकी कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0 या 0 से ज्यादा मिलेगी, अदरवाइज 1 या 1 से आपको कम मिलेगी। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मैथमेटिकल एक साइन फॉर्म में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे की एक नोट भी मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके आपको दी है। वैसे तो प्लेइंग कार्ड्स आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मेरी तो ड्यूटी है आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो मुझे देना ही पड़ेगा। ओके, नो योर प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में हम लोग जानते हैं कि टोटल 4 टाइप के फैमिलीज होते हैं। नंबर 1 ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1 इज हार्ट फैमिली, नंबर 2 इज डायमंड्स फैमिली, नंबर 3 इज स्पेड्स फैमिली, एंड नंबर 4 जो फ्लावर जैसा होता है उसे हम बोलते हैं क्लब्स। सो गाइज टोटल 52 कार्ड्स में 4 फैमिली है। सो वी कैन क्लासीफाई 13 मेंबर्स टू ईच फैमिली, यानी कि हर एक टाइप का आपके पास 13 प्लेइंग कार्ड्स आपके पास होंगे, जिसमें होते हैं नंबर 1 to 10, तो टोटल हुए 10, जिसमें नंबर 1 पे लिखा होता है कैपिटल ए, यानी कि उसका मतलब होता है एस। अभी तो एक ऑनलाइन वो गेम भी आती है ना, आपको मालूम है ऑनलाइन काफ़ी ये एक्चुअली गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लेइंग कार्ड्स अगर आप अभी तो आप काफ़ी छोटे हैं, ये एक्चुअली गैम्बलिंग कहलाता है और आप फन के लिए खेलिए, लेकिन गैम्बलिंग की ऐप में प्लीज़ मत झुकिए। ये मेरी एक छोटी सी यहाँ पर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ऐसा पेरेंट्स का तो ठीक है, लेकिन आपका खुद का भी एक कंट्रोल होना चाहिए। ये मेरी आउट ऑफ टॉपिक आपके लिए एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ये कंट्रोल में रहिएगा। ओके, सो 52 कार्ड्स में से 13 है, 13 में 1 to 10 एंड बाकी के 3 जो होते हैं वो पिक्चर वाले
पेंट वाले होते हैं जे, क्यू एंड के। यहाँ पे सबके मैंने फुल फॉर्म दिए है। ए का मतलब होता है एस, जे का मतलब होता है जैक, के का मतलब होता है किंग एंड लास्ट क्यू का मतलब होता है क्वीन। सो मैंने अभी आपको बोला है कि जे, क्यू एंड के ये सब जो कार्ड्स है उसे हम क्या बोलते हैं प्रैक्टिस में, इसे बोलते हैं फेस कार्ड्स। आई हैव ऑलरेडी नोटेड हियर जे, क्यू और के, ये सबको हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो आपकी जो भी प्लेइंग कार्ड्स अब 52 वाली होती है उसमें कितने फेस कार्ड्स आपको मिलेंगे, ये डेटा अभी मैं आपके लिए क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जांपल में ये सब पूछा जाने वाला है। तो मैंने बोला कि 4 फैमिली, हर एक में 3-3 फेस कार्ड्स, तो 4 3 12। ओके, तो आपके पास यहां पे टोटल फेस कार्ड्स कितने मिलते हैं 12। ये आप याद रखिएगा। तो अभी ये तो आपका एक छोटा सा एमसीक्यू हो गया गाइस कि कोई भी प्लेइंग कार्ड्स में मैं कोई पत्ता यहां से एक खींचूं और ये एक मैंने आपको इवेंट डिफाइन कर दी और वो कार्ड आपका फेस कार्ड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन आई चूज एनी कार्ड फ्रॉम द प्लेइंग कार्ड्स एंड दैट विल बी फेस कार्ड। सो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी है 12/52 बिकॉज आपके पॉसिबल आउटकम ये इवेंट के होंगे 12 और आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं 52 है, और आप काउंट कर दीजिए, ये रहेगा आपका आंसर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू माई सम बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लूज एंड टॉपिक्स। ये देखिए, एक्चुअली गाइज ये मैं आप ये समझाना चाहता हूं कि आपके टेक्स्ट बुक में ऐसी डिटेल कोई भी जगह प्रिंट नहीं की गई। ये मैंने एज पर एक्सपीरियंस एंड एज पर माई पास्ट क्लासेस ये मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे आपके लिए कलेक्ट करके आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड माई टॉपिक। सम इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर योर सम्स। ओके, ये नंबर 1 है, ये आपके कैलेंडर के रिगार्डिंग है। एज यू नो वी हैव 365 डेज पर ईयर और वी हैव 366 डेज पर ईयर। हम जानते हैं कि लीप ईयर जो होता है उसमें हमारे पास 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके एक कैलेंडर ईयर में कितने वीक्स पॉसिबल है, टोटल कितने वीक आते हैं। एज यू कैन सी 7 दिनों का बनता है एक वीक। दैट्स वाई I have divided 365 by 7 and I got my answer nearly equal to 52। और यहाँ पे अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर होता है 1। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे टोटल 52 वीक्स होते हैं पर कैलेंडर ईयर। और ऐसा समझ लीजिए कि मैंने सपोज आपको ऐसा कहा कि कोई ये जो रिमाइंडर 1 हमारे पास बचता है उसका मैं आपको एक मीनिंग क्लियर कर देता हूं कि टोटल 365 बाई 7 करने से हमें 52 वीक्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ईच डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से लेके संडे तक ईच डे आपको 52 टाइम्स तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो रिमाइंडर 1 है वो रिमाइंडर 1 आपको ये मेंशन करता है कि अभी जो साल का लास्ट एक डे बच गया है वो 7 में से कोई भी एक आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, चाहे वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, सैटरडे, वेडनेसडे एटसेट्रा। लेकिन लीप ईयर में ये दिन एक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू 366 लीप ईयर में डेज होते हैं, डिवाइड बाई 7 आप करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा आपका क्वोशंट मिलेगा आपको 52। और मैं यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेशन जरूरी नहीं समझना, एकदम सिंपल है, यू कैन फाइंड आउट वर्बली ऑल्सो। यहाँ पे रिमाइंडर है कौन सा 2, तो ये 2 का मीनिंग अभी मैं आपको समझाता हूं कि 52 टाइम्स ईच डे तो आएगा ही आएगा, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एटसेट्रा। लेकिन ये रिमाइंडर जो 2 है इसका मतलब ये होता है कि अगर वो कैलेंडर लीप ईयर में आपका एक संडे अगर ज्यादा है तो संडे का जो फॉलोइंग जो है, यानी संडे के ऊपर कौन सा आपका डे आता है, या तो सैटरडे
या तो फिर मंडे। संडे के अगर आप नीचे उतरोगे तो सैटरडे, अगर आप उसके नेक्स्ट डे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? मंडे। सो अगर संडे आपको एक ज्यादा मिलता है तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऐसी है, तो संडे के साथ आपका सैटरडे भी हो सकता है या फिर मंडे भी हो सकता है। अगर मैं ये बोल दूं कि आपका फ्राइडे एक ज्यादा है लीप ईयर में, तो उसका मतलब ये हुआ कि फ्राइडे के साथ वेडनेसडे भी हो सकता है या फ्राइडे के साथ सैटरडे भी हो सकता है। सो गाइस, यहां पे लीप ईयर में आपको कोई भी 2 डेज ऐसे मिलेंगे जो बाकी के नॉर्मल जो है डेज उसके मुकाबले में आपको 2 ज्यादा मिल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। और ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि सर ये लीप ईयर है कि नहीं? तो लीप ईयर का जो भी आपको कैलेंडर में जो भी ईयर दिया गया है उसे ये फॉर्मेट में लिखिए, यानी पूरा लिखिए ईयर 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 ईयर। ओके, और उसे आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। अगर आपको रिमाइंडर मिल जाता है 0, सो दैट ईयर इज कॉल्ड एज लीप ईयर। और अगर आपको रिमाइंडर मिलता है नॉन जीरो, सो दैट ईयर इज कॉल्ड एज नॉन लीप ईयर। जैसे कि ये है हमारा ईयर है 2022। 2022 को 4 से डिवाइड करने से आपका रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। सो आप कैलेंडर में देख सकते हैं, यू कैन सी इन योर कैलेंडर दिस ईयर इज नॉन लीप ईयर। फेब्रुआरी में हमारे पास कितने डेज होंगे? 28। और 24 जो ईयर आएगा आज से 2 साल के बाद 2024, उसमें आप देख सकते हैं, या आप 2020 का कैलेंडर देख लीजिए, उसमें फेब्रुआरी में आपके पास 29 डेज है। ओके, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आप सबको वैसे तो मालूम ही है। चलिए, ये है मेरा दूसरा एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइस, ये टेबल आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने ये टेबल में ऐसी 2 इंफॉर्मेशन रखी है। एक है यहाँ पे कॉइन के रिगार्डिंग, कॉइन वाला जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें क्या हो सकता है। ये देखिए कि ये बेसिक मैंने आपको दिया है। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉइन यू कैन सी हियर, ओके, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2n। यानी कि कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में आपको n फाइंड आउट करना है। व्हाट n? आपको टोटल आउटकम्स को फाइंड आउट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए 2n। ये 2 इसलिए है बेस में क्योंकि हमारे कॉइन की कितनी साइड होती है? 2 साइड होती है। और रेज टू n यानी ये जो n है पावर में, ये है नंबर ऑफ टाइम्स या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स। अभी ये चलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। ये टेबल में यू कैन सी हियर नंबर 1। ओके, आप एक कॉइन को एक ही बार आप टॉस करते हैं तो उसकी ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे 2:1। यहाँ पे 1 इसलिए है क्योंकि आपने एक ही कॉइन लिया है और आप एक ही बार टॉस करते हैं, तो 2:1 इज इक्वल टू 2 एंड माई 2 पॉसिबल रिजल्ट्स आर हेड एंड टेल ऑफ कोर्स। ओके, यहाँ पे आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आप एक ही कॉइन को 2 टाइम्स यानी कि पैर में आप रिजल्ट नोट करते हैं। आप ऐसे तरह के एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं कि मैंने एक बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, दोनों का जो रिजल्ट आएगा, सपोज मुझे दोनों के दोनों टाइम मिले हेड और हेड, तो वो रिजल्ट को मैं पैर में लिखूंगा, उसमें इंडिविजुअल नहीं लिखूंगा। सो 1 कॉइन 2 टाइम्स और 2 कॉइन्स को आप 1 टाइम क्या करते हैं? टॉस करते हैं, तो दोनों के रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। 2:4 इज इक्वल टू, सॉरी मेरी एक गलती हो गई, प्लीज सॉरी मी, ओके फॉरगिव मी। सो 2 स्क्वायर 2:2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे पॉसिबल रिजल्ट्स हमें कितने मिले आप देख सकते हैं 4, जैसे कि HH, HT, TH एंड TT। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स में एक्चुअली कौन सा फंडा है। तो आपका अगर हेड है उसकी मैक्सिमम नंबर है तो टेल की नंबर मिनिमम है। जैसे कि फर्स्ट में नंबर ऑफ हेड इज 2, ये मैक्सिमम है, और टेल की नंबर कितनी है? 0। बाकी के जो 2 है उसमें हेड एक कम हो गया और टेल एक बढ़ गया, और जो लास्ट वाला है उसमें क्या हुआ? हेड बिल्कुल 0 हो गया और टेल का नंबर है वो मैक्सिमम हो गया। यानी इसमें तो मैक्सिमम नंबर आपके पास कितने थे? 2 थे। सो दीज 2 रिजल्ट्स आर वेरी सिंपल।
नाउ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ानी होगी। नंबर 3 ये मैंने करेक्ट करके दिया है। ये देखिए 3 कॉइन्स आप टॉस करते हैं 1 टाइम, यानी अभी आपने जो पैर में रिजल्ट आपको नोट किया, पैर में नहीं, आपको ट्रिपलेट में आपको क्या करना है, नोट करना है 3 के ग्रुप में। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आप ऐसी तरह कर सकते हैं, इस तरह, सॉरी, 3 कॉइन्स एट 1 टाइम और 1 कॉइन 3 टाइम्स। आपके पास एक ही कॉइन है लेकिन आपको वो ट्रिपलेट वाला रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो वो थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी फिजिकल। एक बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, तीसरी बार किया, और तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो 3 के ग्रुप में आप नोट करते जाइए, 3 के ग्रुप में आप नोट करते जाइए। ओके, सिंपल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो नाउ यहां पे हमें कितने पॉसिबल रिजल्ट मिलेंगे गाइस? 2⁻³ विच इज 8, यानी ये एक्सपेरिमेंट में हमको टोटल कितने रिजल्ट मिलते हैं? राइट, 8। और ये लिखने के लिए अभी आप जनरली ऐसा देखते हैं कि ये सर कॉइन वाला जो एग्जांपल है ना, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और वो मुझे अपनी क्वेरी बताते हैं कि सर कई बार ऐसा होता है कि ये HHH और TTT के बीच में के जो रिजल्ट आते हैं ना, वो रिजल्ट हमारे मर्ज हो जाता है, क्योंकि कई बार एक ही रिजल्ट हम रिपीटेडली लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला चलो मैं आपको समझा देता हूं, आप कैसे इसको सिंप्लीफाई बनाइए। आप याद रखिए ये फॉर्मूला 3, 2, 1, यानी कि आप 3 आपका मैक्सिमम नंबर है और 0 आपका एक्चुअली क्या है, मिनिमम नंबर है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ हेड इज मैक्सिमम और नंबर ऑफ टेल इज मिनिमम, यानी तीनों के तीनों बार हेड है और टेल एक भी बार नहीं है। ओके, बाकी के टाइम नंबर ऑफ हेड इज रिड्यूस, हेड की नंबर जो 3 थी वो हेड के जो नंबर्स आए अभी वो कितने बार आएंगे, 2 बार, और उसकी जगह आप एक प्लेस रिप्लेस कर दीजिए टेल का। सो इट्स वेरी सिंपल। अब आपके पास 3 पोजीशन है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो आपको क्या करना है गाइज, यू हैव टू राइट टेल एट फर्स्ट, टेल एट सेकंड एंड टेल एट थर्ड पोजीशन। सो ये हुए मेरे बाकी के 3 इवेंट्स, THH, HTH एंड HHT। सो गॉट माई पॉइंट। अभी आपके कोई भी रिजल्ट रिपीट नहीं होंगे। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, सर हेड के नंबर्स हुए 3 और टेल के हुए 1। अभी आपको क्या करना है, फिर से हेड को 1 घटाना है, यानी कि नंबर ऑफ हेड विल बी 1 एंड नंबर ऑफ टेल विल बी 2। तो ये देखिए यहां पर हेड है फर्स्ट पोजीशन पे, यहां पर हेड है सेकंड पोजीशन पे, और यहां पर हेड है थर्ड पोजीशन पे। ये देखिए हो गया सिंपल। तो ये रिजल्ट हुआ हमारा HTT, THT एंड TTH। एंड लास्ट में नंबर ऑफ हेड इज 0 एंड नंबर ऑफ टेल इज मैक्सिमम, मीन्स नंबर 3। सो TTT। सो गाइस जैसे जैसे मैं रिजल्ट यहाँ पे लिखते गया, इसके ऊपर मैं क्रॉस करता गया, तो ये होते हैं हमारी 3 टाइम्स वाले के 8 रिजल्ट्स। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा चाहिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे तो लगता है, लेकिन आई होप आपको भी लगता है। अब आप ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट आप करने वाला है कि 4 कॉइन्स आप 1 टाइम क्या करते हैं, टॉस, या फिर 1 कॉइन को आप 4 टाइम्स टॉस करते हैं। आई होप जनरली हम यही एक्सपेरिमेंट पसंद करेंगे, क्योंकि एक ही कॉइन को 4 बार हम टॉस करेंगे और उसका रिजल्ट हम नोट करते जाएंगे, तो वो तो काफी हेडेक वाला काम हो जाएगा। सो आई सजेस्ट यू चूज फर्स्ट वे। ओके, 4 कॉइन्स 1 टाइम। यहां पर हमारे टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं, 2⁻4 मीन्स 16। अब ये 16 रिजल्ट्स है, उसमें तो सर एक्चुअली चलिए आपने काफी समझाया, तो हमें 2⁻3 यानी 8 रिजल्ट तो हमें एकदम माइंड में सेटअप हो गए। लेकिन गाइज ये जो 16 वाले रिजल्ट है उसमें काफ़ी बच्चों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम आता है। तो चलिए अभी मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूं। आपको ये फॉर्मूला तो आपको माइंड में आ गया होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है। अभी मैक्सिमम हमारे पास कितने पोजीशन है, 4। तो योर फॉर्मूला इज 4, 3,
2, 1 एंड 0। मीन्स सबसे पहले इवेंट में आपको लिखना क्या है, चारों की चारों पोजीशन में हेड, और सबसे लास्ट वाला है वो भी आपको मालूम हो गया कि चारों की चारों पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। लेकिन सर ये जो बाकी वाला जो बीच में है वहीं पे तो हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो गाइस डोंट वरी, आप अब ऐसा समझ लीजिए आपके पास टोटल कितनी पोजीशन है, 4। चलिए 1, 2, 3 एंड 4। चलिए फर्स्ट वाला केस इज वेरी सिंपल, एच 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 लिख दिया। अब यहां पे बाकी के जो नेक्स्ट राउंड में आएगा, हेड के नंबर हो जाएंगे 3 और टेल के नंबर हो जाएंगे 0 से 1, यानी टेल विल इंक्रीज एंड हेड विल डिक्रीज। चलिए तो फर्स्ट पोजीशन पे आप लिख दीजिए टेल, ये देखिए टी एच एच एच। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे लिख दीजिए टी एच टी एच एच। देन थर्ड पोजीशन पे लिख दीजिए आप टेल, यानी कि एच एच टी एच, और लास्ट में आ जाएगा आपका फोर्थ पोजीशन में टेल, यानी कि एच 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 और टी। सो आई होप ये अभी हो गया सिंपल। क्या किया हमने, फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल, थर्ड में टेल और फोर्थ में टेल। चलिए ये इवेंट तो सर मुझे एकदम माइंड में सिंपल आ गए, एकदम सिंपल है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपका फॉर्मूला है 2 प्लेस पे आना चाहिए टेल और 2 प्लेस पे आना चाहिए हेड। तो आप उसके ऊपर ही फोकस कीजिए कि आपकी 2 पोजीशन के ऊपर आ जाइए, आप रख दीजिए टेल, बाकी की जो प्लेस खाली पड़े उसके ऊपर आप रख दीजिए हेड। सो यहां पर आपका ये फॉर्मूला काम में लगेगा। आई एम राइटिंग हियर 1, 2, 3 एंड 4। यहां पे एक्चुअली मैंने लिख दी है नंबर ऑफ पोजीशंस 1, 2, 3, 4। अभी आपको पैर बनाना है, 1 के साथ ले लीजिए 2, 1 के साथ ले लीजिए 3 और 1 के साथ ले लीजिए 4। तो ये देखिए ये मेरा कॉम्बिनेशन में जैसे जैसे उसके ऊपर मैं क्रॉस करता जाऊंगा, राइट, टी टी एच एच, तो ये पैर हो गया 1, 2 वाला, टी एच टी एच ये हो गया मेरा पैर 1, 3 वाला, टी एच एच टी ये पैर हो गया मेरा लास्ट 1 एंड 4 वाला। तो चलिए अभी तो रिपीट नहीं हुआ, ये तो सर सिंपल है, काफी इजी है। ओके अभी आपको क्या करना है, अभी आप 1 का काम हो गया सर, अभी आप ये ऐसे ही ले लीजिए 2 को, 2 का पैर बनाइए 3 के साथ और 2 की पैर बनाइए 4 के साथ। सो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे टेल, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे भी आ जाएगा टेल, एज यू कैन सी हियर एच टी टी एच। तो सेकंड एंड थर्ड का पैर बन गया एच टी एच टी। यहां पे सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, राइट, टेल है। तो बाकी के जो पोजीशन है उसके ऊपर हेड बाय डिफॉल्ट आप फिक्स कर ही देंगे। आई होप यू लाइक माई ट्रिक। ओके और सर यहां पे लास्ट में हम क्या करेंगे, अब 3 की बारी है, 3 की बारी है 4 के साथ। तो ये लीजिए आपका लास्ट भी कंप्लीट हो गया, एच एच टी टी, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे आ गया टेल। अभी आप यहां से रिवर्स नहीं जा सकेंगे। रिवर्स में आप क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज आप ऐसा सोचते हैं कि सर आपने 1 की पैर बना ली, 2 की पैर बना ली, 3 की बना ली, लेकिन 4 की क्यों नहीं है। तो 4 की ऑलरेडी बन गई। जब आपने 1 और 4 की पैर बनाई तो बाय डिफॉल्ट 4 एंड 1 पोजीशन की, फर्स्ट पोजीशन की बन गई। जब आपने 2 एंड 4 की अपने पैर बनाई तो बाय डिफॉल्ट वही टाइम 4 और सेकंड पोजीशन की पैर बन गई। जब आपने थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन की आपने पैर बनाई तब बाय डिफॉल्ट आपकी फोर्थ एंड थर्ड वाली भी बन गई। तो चलिए ये केसेस ऐसे थे जिसमें नंबर ऑफ हेड था 2 एंड नंबर ऑफ टेल भी था 2। ओके अभी बाकी के जो नेक्स्ट है उसमें एकदम सिंपल है, नंबर ऑफ हेड विल बी ओनली 1 एंड नंबर ऑफ टेल विल बी 3। तो ये तो बेहद सिंपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सबके ऊपर एक एक टाइम आप रख दीजिए हेड, एज यू कैन सी हियर एच टी टी टी,
THTT, TTHT एंड लास्ट वन इज TTTH। यहां पे मैंने कैसे किया, 1 by 1, फर्स्ट पे, उसके बाद सेकंड पे, उसके बाद थर्ड, एट लास्ट फोर्थ पोजीशन में मैंने क्या ले लिया, H ले लिया, और बाकी की पोजीशन मैंने फिल कर दी T से, यानी कि टेल से। एंड माई लास्ट इवेंट इज TTTT। सो इस तरह 4 टाइम्स आप जब टॉस करते हैं या फिर 4 कॉइन्स को एक ही टाइम आप टॉस करते हैं तो ये आपकी 16 इवेंट इस तरह से जनरेट होती है। आई होप यू गॉट माई क्लू एंड दिस बेसिक मेथड। चलिए, और अभी मैं आपकी नोट्स में आपके लास्ट और बेहद इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक के ऊपर आ जाता हूं। गाइज यू कैन सी, ये मैंने डाइस का एक केस यहाँ पे डिस्कस किया है। कोई भी डाइस सिंपल है, उसके ऊपर 1 to 6 डिजिट यहाँ पे मेंशन किए, नोटेड यहाँ पे होते हैं। तो ये जो डाइस का एक्सपेरिमेंट है उसके यहाँ पर भी एक सिंपल फॉर्मूला आपको दिया गया है, नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स इज इक्वल टू 6:n, यानी कि टोटल आउटकम्स का आपको एक फॉर्मूला दिया गया है 6:n। एंड व्हाट इज n? n है नंबर ऑफ डाइज और नंबर ऑफ टाइम्स। आपके पास कितने डाइज दिए गए हैं। यू एक्चुअली जनरली क्या है, यहाँ पे 3 डाइज वाला एक्सपेरिमेंट तो नहीं आएगा, बिकॉज अगर आपको 3 डाइज वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 10th में आ गया तो आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उसमें आपके टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6:3, और 6:3 आप जानते हैं 216 होते हैं, बेहद बड़ा डिजिट, और 216 रिजल्ट आप कब लिख पाएंगे। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। यहाँ पे आपको ओनली 2 इवेंट्स यानी 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। नंबर 1 डाइज एंड 1 टाइम। सो डाइस के ऊपर डेफिनेटली गाइस आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर 6 साइड होती है। जैसे कॉइन के केस में इक्वेशन क्या बना, 2:n, ऐसे ही डाइस के केस में इक्वेशन क्या बना, 6:n। सो 6:1 इज इक्वल टू 6। ये तो सिंपल है सर, यहाँ तो 1 से लेके 6 तक कोई भी रिजल्ट मिल सकता है। और ये लास्ट वाला जो है ना, ये बेहद इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। एज यू कैन सी हियर, नाउ यू हैव 2 डाइज एंड यू आर प्लेइंग 1 टाइम, और you have 1 dice and you throw it for 2 times. So our possible results will be 6 square is equal to 36. 36 रिजल्ट्स लिखने के लिए तो बेहद सिंपल है। ये देखिए, आपको पैर बनाना है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। सो आपके जो दोनों के दोनों डाइज है उसके ऊपर के पॉसिबल रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे काफी सिंप्लीफाई करके लिखे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। दिस वन इज माय फर्स्ट रो एंड दिस वन इज माय लास्ट रो। ये एकदम सिंपल है, तो आई होप इसके एक्सप्लेनेशन की मुझे इतनी डिटेल में जरूरत नहीं है कि ये सर कैसे बनता है। सो दीज आर माय ऑल 36 रिजल्ट्स फॉर 2 डाइस केस। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ क्रॉस लाइनिंग करके दी है, ये ब्लू वाली, ये देखिए, दिस वन, ये ऐसे सेक्शंस मैंने यहाँ पे क्यों एक्चुअली जनरेट किए है। यू कैन सी, एक आपको एक क्रॉस बार आपको देख, यू कैन सी हियर, जिसमें मेरे ऐसे रिजल्ट है जो कि जिसके अंदर यहाँ पे क्या किया है कि दोनों के दोनों डाइस के ऊपर रिजल्ट हमें सेम मिलता है, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। सो ये 36 इवेंट्स में से आपके, अगर आपको ये पूछा जाए, ये लीजिए आप, तो ये तो आपका एक एमसीक्यू जनरेट हो गया कि व्हेन यू थ्रो 2 डाइस फॉर 1 टाइम, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सेम नंबर्स ऑन डाइस। सो ऐसी 6 इवेंट्स है आपके पास। 36 में से आपके पास कितनी इवेंट यहाँ पे है, 6 इवेंट, और इसका आंसर होगा 1/6। हो गया सिंपल। तो ऐसे ही मैंने एक दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है। अब ये देखिए, क्रॉस सेक्शन के बीच में जितने भी हमारे रिजल्ट्स है वो सब के आप सम कीजिए। अब ये दोनों के जो दोनों डिजिट आपको मिले हैं वो दोनों का आप सम कीजिए। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है 1 and 1, उसका सम्मेशन होगा 2। सेकंड वन इज 2 1 and 1 2, इसका सम्मेशन मिलता है हमें 3।
ये जो थर्ड वाला है 3 1 2 2 एंड 1 3, उसका आपको समेशन मिलता है 4, इसका मिलेगा आपको 5। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे मिलता है समेशन 6, यहाँ पे मिलता है 7, उसके बाद यहाँ मिलता है 8, उसके बाद आपको दोनों का सम मिलेगा 9, यहाँ पे मिलता है आपको 10, यहाँ पे मिलेगा आपको 11 एंड लास्ट में आपको मैक्सिमम यहाँ पे उसका सम कितना मिलेगा 6 + 6 = 12। सो यू कैन सी ये था हमारा एक्चुअली डाइस वाले एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट है? डिफरेंट टाइप्स की आपको इवेंट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये चीज आपकी ये जो नोट में जब एक्सप्लेन करता हूं तभी आपने समझ लिया है ना, तो आपको एग्जामिनेशन में ये टॉपिक फाइंड आउट करने में, कैलकुलेट करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। ओके देन, सो आई होप आई एम ओवर नाउ। ये चैप्टर में बाकी के जो टॉपिक्स आपको समझने हैं वो तो मैं जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंस सम आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, या फिर आपके जो एक्सपेरिमेंट आपको दिए गए उसका मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तब आपको ये माइंड में कैप्चर हो ही जाएगा। लेकिन ये एमसीक्यू प्लीज, इट इज़ माय रिक्वेस्ट, आपको ये एमसीक्यू में भी मार्क्स लॉस नहीं करने हैं और आपको सम भी प्रॉपर काउंट करना है। एग्जामिनेशन में आपके 5 मार्क्स तो पक्के ही है। आप मेरे के आप एक ट्रस्ट, आप यू कैन ट्रस्ट ऑन मी बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द नोट्स विच आर इन स्टैंडर्ड 10। सो ओके गाइज, अगेन ये लेक्चर मैं फिनिश अभी करने वाला हूँ, लेकिन हम फटाफट से हम अपनी हाईलाइट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आज ये क्या क्या ये टॉपिक में हमने कवर किया, तो स्टैंडर्ड 9 और 10 का फॉर्मूला हमने कवर किया। उसके बाद एलिमेंट्री इवेंट्स को हमने पहचान लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, उसके बाद ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, सर्टेन इवेंट्स एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्लेइंग कार्ड्स। उसके बाद आपके जो ईयर का, जो कैलेंडर का, जो वीक्स का जो फॉर्मूला है, फंडा है, वो हमने बेसिक से समझ लिया। एंड लास्ट में हमने 2 टेबल्स जो बेहद ज़रूरी है, नंबर 1 इज़ रिगार्डिंग कॉइन्स एंड नंबर 1 इज़ रिगार्डिंग योर डाइस। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर एंड प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपके जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, प्लीज़ माई रिक्वेस्ट, नोट माई रिक्वेस्ट, आपको अगर ये टॉपिक में कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ये मेरा एफर्ट्स रहेगा कि अगले में जो भी लेक्चर ये टॉपिक के बारे में कवर करूँगा, आपकी क्वेरी भी इसमें मैं कवर कर सकूँ। सो अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर एंड जय महाकाल।